सर्वप्रथम प्रभु भक्ति का एक भजन, एक बार सुनेंगे, दूसरी बार साथ में मिलेगा, भाव रखेंगे। क्यों घबराओ मेरा पास नाथ से नाता है, क्यों घबराओ मेरा पास नाथ से नाता है। मेरी जीवन गाड़ी, मेरी
के बादल जब जब मंडराते, पार्श्व नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, पार्श्व नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर भी ना आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर भी ना आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले पारस आता है। जो घबराओ मेरा पारसनाथ से नाता है। जो घबराओ मेरा पारसनाथ से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी पार्श्व चलाता है। जो घबराओ मेरा पारसनाथ से नाता है। जो घबराओ मेरा पारसनाथ से नाता है। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, पार्श्व व्यवस्था करते हैं तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, पार्श्व व्यवस्था करते हैं तत्काल। हर पल मुझको यही रहे संभाल, पार्श्व कृपा से मैं वो मालो माय। हर पल मुझको यही रहे संभाल, पार्श्व कृपा से मैं वो मालो माय। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। जो घबराओ मेरा पारसनाथ से नाता है। बोलो, जो घबराओ मेरा पारसनाथ से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी पार्श्व चलाता है। जो घबराओ मेरा पारसनाथ से नाता है। जो घबराओ मेरा पारसनाथ से नाता है। पार्श्व भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो पार्श्व के आश्रित हूँ। पार्श्व भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो पार्श्व पे आश्रित हूँ। पार्श्व चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। पार्श्व चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ।
आंखें बंद करके श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ सभी मिलकर बोलेंगे श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मेरी ये अल्प बुद्धि जो मैं कुछ स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवाधिदेव 23वें तीर्थंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक के पावन अवसर पर आप सभी श्रवण कर रहे हैं प्रभु श्री पार्श्वनाथ जी का महामंगलकारी, कल्याणकारी, शुभ फल देने वाला
अशुभ कर्म की निर्जना करने वाला जीवन चरित्र। और इस जीवन चरित्र में प्रभु पार्श्वनाथ जी के पिछले 9 भवों की चर्चा में दूसरे भव की चर्चा कल प्रारंभ की थी। और आपने सुना था कि प्रभु पार्श्वनाथ जी का जीव मरुभूमि का भव पूरा करके विंध्याचल पर्वत पर दंडकारण्य उद्यान में हाथी के रूप में उत्पन्न हुआ और पौतनपुर नगर के राजा अरविंद ने किस प्रकार वैराग्य पूर्वक राजपाट त्याग करके संयम ग्रहण किया, दीक्षा स्वीकार की और ऐसी साधना की कि उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। बंधुओं, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसके मन के अंदर शांति होती है। समझ आ रही है बात? सबसे प्रमुख है मन शांत होना। जो मन छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करने लग जाता है, निंदा चुगली में चला जाता है, ईर्ष्या कलह क्लेश में चला जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। जैसे जब कोई मेहमान घर में आना होता है तो लोग अपने घर की और अच्छी सफाई करते हैं, है ना? वैसे तो रोज ही सफाई होती है, पर जब मेहमान ने आना होता है तो बेडशीट बदल देते हैं, सोफा कवर बदल देते हैं, है ना? ये सब क्या लगे? साफ साफ। ऐसे ही जब ज्ञान जीवन में लाने की इच्छा हो तो अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेना चाहिए। जो छोटी छोटी बातों पे शांत रह सकता है उसके अंदर बड़ी बड़ी बातों पर शांत रहने की शक्ति आ जाती है। समझ आ रही है बात? तो अभ्यास क्या करना? मन शांत, मन शांत। तो अरविंद मुनि को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? अवधि ज्ञान प्राप्त। और एक दिन विचरण करते करते अरविंद मुनि उसी दंडकारण्य वन में पहुंच गए। दंडकारण्य में अब मुनिवर अरविंद, मुनि से हाथी का यहाँ जुड़ता है संबंध। यहाँ पर मुनि का उस हाथी से क्या होगा? संबंध होगा। कैसे होगा? स्वच्छ सलिल से भरा हुआ था एक सरोवर उस वन में, जो वैराग भरा रहता है वैरागी मुनि के मन में। राजहंस भी श्वेत श्वेत ही रहते थे पक्षी वारंग, जलाशयों की शोभा होती होते विहग झुंड के झुंड। उस वन के अंदर एक बहुत बड़ा सरोवर था और वो जल से पूरा लबालब भरा हुआ। कहते हैं जैसे वैरागी मुनि का मन वैराग्य से भरा हुआ है, ऐसे ही वो सरोवर किससे भरा हुआ था? पानी से भरा हुआ। और जहाँ पानी होता है वहां पर अपनी प्यास बुझाने के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं। ये तो वन में है ना, तो मनुष्यों का आवागमन बहुत कम, रेयर, बिल्कुल बिगड़ वन है। तो उस सरोवर के किनारे पर बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी हैं, क्योंकि जो पानी के किनारे वृक्ष होते हैं
वो अपने आप ही जल प्राप्त करते रहते हैं और उनका पालन पोषण होता रहता है, वो बड़े होते रहते हैं। उस जलाशय में, उस सरोवर में अनेक प्रकार के कमल के पुष्प भी खिले। हाथी ने परिवार सहित आपा ने स्वच्छ पिया है जी, हस्तियों से जल क्रीड़ाओं का आनंद लिया है जी। खाए कमल लता से काटक जो होते भारी स्वादिष्ट, इष्ट विशिष्ट गरिष्ठ भोज्य ही करता तन मन अधिक बलिष्ठ। हाथी अपने परिवार के साथ उस सरोवर में पानी पीने के लिए आता है और उस सरोवर में पानी भी पिया, स्नान भी किया और खूब सारी मस्ती भी की। उस सरोवर में खिले हुए कमल के पुष्पों का भी सेवन किया और जब किनारे पर लताएं थी उनका भी सेवन किया और हथनियों के साथ खूब अपनी सूंड में पानी भर भर के एक दूसरे पर डालते हैं और ऐसे खूब देर तक वो क्या करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। और मस्ती करने के बाद, खेलने के बाद जैसे हाथी सरोवर से बाहर निकला, जल से निकल पार पर आया, नजर गई है इधर उधर, दौड़ा बहुत तेज गति से अब जिधर जा रहे थे मुनिवर। मुख पत्ती और तन पर चादर यदा रखाई है, देख काख में रजो हरण को तबीयत बस घबराई है। उन्हें मारने को वह दौड़ा, ऊंची सूंड उठा करके, शांत भाव से खड़े होकर मुनिवर ध्यान लगा करके। जैसे तालाब से बाहर निकला, इधर उधर नजर दौड़ाई तो क्या देखा कि मुनिवर उधर से कहीं जा रहे। आज तक कभी उसने इस सरोवर पर मनुष्यों को भी नहीं देखा और साधु चोलपटा पहना है, चादर ओढ़ी है, मुख पर मुपट्टी लगाई है, काख में रजोहरण है। ये विचित्र सी वेशभूषा देखकर उसको ऐसे मन में घबराहट होने लगी जैसे कि ये पता नहीं कि कौन आ गया। और उन्हें देखते क्रोध आया और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। और मुनि जी ने भी देख लिया कि कौन आ रहा है, हाथी आ रहा है और बड़े क्रोध में दौड़ता हुआ। अपने ज्ञान के धारी तो अरविंद महामुनि, जिनके लिए अभी अभी मैंने बताया कि मन बहुत जिनका शांत होता है वही ज्ञानी होते हैं। उन्होंने अपने मन को इतना शांत कर लिया था कि जानते हैं हाथी आ रहा है, मारने के लिए आ रहा है, तो भी मन में बेचैनी, व्याकुलता, प्राण बचाओ, भागूं, कहीं छुपूं, ऐसा कोई भाव ही नहीं आया। उनके मन में एक ही भाव आया कि जब जब उपसर्ग आते हैं तो भगवान ने कहा है कायोपसर्ग में खड़े हो जाओ। जब भी कोई कष्ट आए तो एक ही इलाज है, क्या करो, कायोपसर्ग करो, यानी ध्यान में, साधना में खड़े हो जाओ। जैसे उदाहरण देते हैं कछुए का। कछुए का शरीर ऐसे बना होता है कि उसकी पीठ के ऊपर एक बहुत सख्त हाड़ सी एक कवच, एक ढाल सी बनी हुई होती है। और जब कछुए को लगता है कि कोई शिकारी जानवर, कोई कुत्ता है, कोई शियार है, कोई बिलाव है और वो मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, वो उस खोल के अंदर अपने हाथ, पैर और गर्दन छुपा लेता है। और जब तक वो उस कवच के अंदर उसके हाथ, पैर, गर्दन छुपे रहते हैं, कोई जानवर उसका कुछ बिगाड़ नहीं करता। ऐसे ही भगवान ने कहा है कि साधु जब जब देखे कि मेरे ऊपर कोई उपसर्ग आ रहा है, कोई परिचय आ रहा है, कोई मुसीबत आने वाली है, तो वो अपने आप को कायोपसर्ग में क्या कर ले, कायोपसर्ग में समेट ले, यानी अपना ध्यान बाहर से हटा करके अंदर ले।
ऐसे ही मुनिराज अरविंद ने भी किया कि अपना पूरा ध्यान अपने अंदर, हाथ पांव बिल्कुल ऐसे शांत और स्थिर हो गए। शोभ नहीं पाया है मन ने कायो सर्ग किया भारी, आत्म स्थित हो जाते मुनिवर मोक्ष मार्ग के अधिकारी। मुनि के तप तेज के कारण कष्ट नहीं दे पाया गज, जोश हो गया खत्म प्रथम ही आज होश में आया गज। दीन बन खड़ा हुआ है मन ने विस्मय पाया है, मिट्टी का गजराज बनाकर मानो वास दिखाया है। जैसे आपने सुना होगा कि जब अर्जुन वाली उसके ऊपर मुदगर पानी वृक्ष का प्रभाव था, तो वो प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की क्या करता था? हत्या करता। और सेठ सुदर्शन जब ये सुनते हैं कि भगवान का पदार्पण हुआ है नगर के बाहर, तो वो कहते हैं कि मुझे तो वहीं जाकर के भगवान के दर्शन करने हैं। और वो नगर से बाहर निकलते हैं। अर्जुन वाली अपना मुदगर घुमाते हुए आता है और शेष सुदर्शन अर्जुन वाली को देखते ही कायोग सर्ग में लीन हो जाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं। वो अर्जुन वाली उनको मारने की लाख कोशिश करता है और उसका कोई जोर चलता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आज हुआ कि अरविंद अनगार अपने कायोग सर्ग में अपने ध्यान में खड़े हैं और वो हाथी जो बड़े जोश में और बड़े क्रोध में मुनि को मारने के लिए आ रहा था, उनके पास आते ही उसका जोश एकदम क्या हो गया? ठंडा हो गया और होश आया, थोड़ी शांति आई। बिल्कुल जैसे एक विनम्र शिष्य होता है अपने गुरु के सामने खड़ा हो जाता है, ऐसे वो हाथी अरविंद अनगार के सामने क्या हो गया? खड़ा हो गया। ऐसे लगता है जैसे कि असली का हाथी नहीं है, किसी ने मिट्टी का बना करके यहाँ पर रखा। ध्यान स्थित मुनिवर ने जाना दूर हो गया मेरा कष्ट, हुआ नहीं होता तो मेरा होता किंचित नहीं अनिष्ट। अब मुनिवर ध्यान में खड़े और उन्होंने देखा अब तो इतनी देर हो गई, मेरे ऊपर किसी ने प्रहार नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब जो मेरे ऊपर कष्ट आया था वो क्या हो गया? दूर हो गया। और अगर मेरा कष्ट दूर नहीं भी होता, मान लो हाथी मुझ पर प्रहार करता भी या मुझे मार भी देता, तो भी मेरा कुछ अनिष्ट नहीं होने वाला था। बात समझ आ रही है? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। हाँ जी, मैं तो आत्मा हूं और हाथी प्रहार अगर करता भी तो किसने करता? शरीर पे करता। और इस शरीर को तो मरना है ही, आज नहीं तो कल, और जब इसकी मृत्यु आएगी तब इसे कोई ना कोई कारण तो मिलेगा ही। तो हाथी ने प्रहार किया नहीं, करता तो भी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। ऐसा विचार करके नमस्कार कर हरिहंतों को मुनिवर ने खोला है ध्यान, मधुर मनोहर स्वर से उसको लगे सुनाने सच्चा ज्ञान। अपने पिछले भव को प्यारे याद जरा कर गुंजर तो, मरभूति था नाम और था शावक मन में तत्पर तो। नवकार मंत्र बोला, हरिहंतों का स्मरण किया और मुनि जी ने ध्यान खोला और ध्यान खोल करके देखा कि वो हाथी और उसकी वो हथनी बिल्कुल शांत भाव से खड़े हैं और मुनि जी को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। और मुनि जी अब इस अवस्था में उन दोनों को सच्चा ज्ञान सुनाने की कोशिश करते हैं। तो बताना शुरू करते हैं कि हे कुंजर, हे हस्तिराज, हे गजराज, आप अपने पिछले भव को याद करो। आप पिछले भव में पोतनपुर नगर के अंदर
मरुभूति नाम के पुरोहित पुत्र थे। और आपने पिछले भाव में मुनियों के बड़े उपदेश सुने, धर्म का आचरण किया, श्रावक के 12 व्रतों का पालन किया था। आर्त ध्यान में मर जाने से नर से तू हैवान बना, लगा मारने आज मुझे भी, इतना क्यों अनजान बना। सारी जिंदगी श्रावक के व्रत पालन किए, पर अंतिम समय में आर्त ध्यान पूर्वक तुम्हारी मृत्यु हुई। क्योंकि जब उसकी मृत्यु हुई उस समय वो भाई से क्षमा याचना करने गया था, और भाई ने क्या करी थी, बहुत बड़ी शिला उसके ऊपर पटक दी थी, और उसी समय उसके क्या हो गए थे, प्राणदान हो गया था। तो उस अवस्था में मरने के कारण तू मनुष्य से हैवान बन गया, पशु की योनि में आ गया, तिर्यक गति में आ गया। परंतु आज तू इतना बेभान हो गया कि तू मुझे भी मारने के लिए आ रहा है। जरा मुझे भी पहचान, मुझे भी तू जानता है। मैं राजा अरविंद राज्य को तज करके अनगार हुआ, तू था राज पुरोहित सुत तब तुझको नहीं विचार हुआ। नर भव को तो हारा हारा, इस भव को क्यों हार रहा। याद करो इन सब बातों को, मुझको कैसे मार रहा। ऐसा सुंदर अवसर कुंजर तुझे कहाँ पर पाएगा। आया समय चला जाने पर मल मल कर पछताएगा। अपनी किस्मत अभी जगा ले, अपने मन को पा ले तो, अगर बनाने की इच्छा हो बिगड़ी हुई बना ले तो। मुनिवर की वाणी सुन करके गज उपयोग लगाता है, जाति स्मरण ज्ञान तत्क्षण ही उसे वहां हो जाता है। मुनि जी कहने लगे, मेरी तरफ देख, मुझे पहचान, मैं राजा अरविंद था, और मैंने राज सिंहासन को छोड़ करके मुनि जीवन अपनाया है, और आज तू मेरे को मारने के लिए उत्सुक हुआ है। जरा विचार कर, मनुष्य भव को तो तू हार गया, अब इस तिर्यंच भव को भी हारने की सोची है क्या। उस भव में तो वहां से तो तू तिर्यंच में आया, अगर अब नहीं संभला तो यहाँ से तुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नरकगति में जाना पड़ेगा। अभी संभल, तेरे को बहुत अच्छा अवसर मिला है, तिर्यंच गति में, पशु गति में, और इस जंगल में तेरे को साधु का योग मिला, साधु की संगति मिली है। अगर तू स्वयं को संभाले तो अभी भी बिगड़ी हुई बात संवर सकती है। यानी मनुष्य से तिर्यंच में आया, अगर तू संभाल लेगा तो तिर्यंच से देवगति में भी जा सकता है, मनुष्य गति में भी आ सकता है, अपना कल्याण भी कर सकता है। ये सारी बातें मुनि जी की सुनी, और उस हाथी को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, अर्थात उसको अपना पिछला पूरा का पूरा भव याद आ गया। उसको नजर आने लगा कि कैसे जो मुनि जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, कैसे कैसे मैं पुरोहित पुत्र था, कैसे मेरा कपट भाई था, सारे दृश्य उसको समझ में आ गए। अब तो बड़े प्यार से उसने अपनी सूंड उठाई है, वंदन नमन किया चरणों में, आंखें द्वय भर आई है। पिछला वृक्ष जान कर पूरा तन मन में छाया है हर्ष, मुनि दर्शन से हो पाया है तेरी आत्मा का उत्कर्ष। जैसे उसे अपना पिछला जन्म नजर आया, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, मुनि जी को पहचाना, तो एकदम वैसे ही बैठ गए दोनों के दोनों, हाथी भी और वो हस्तिनी भी, और मुनि जी को क्या करने लगे, प्रणाम करने। ऐसे सूंड उठाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ऐसे उन दोनों ने मुनि जी को प्रणाम किया। 5 अणो व्रत 3 गुण व्रत शिक्षा व्रत चारों निधान, विषय कषायों से हट करके कर ले अपना खेवाहार।
अभी तक तुमने बहुत भोग भोग लिए, बहुत मस्ती कर ली, बहुत तुमने अपने जीवन का मजा जो लेना था वो ले लिया। पर अब इन सारे भोगों का तुझे त्याग कर देना चाहिए। आत्म कल्याण चाहता है, जीती हुई हारी हुई बाजी को अगर जीतना चाहता है तो ये सारे विषय कषाय भोग विलास क्या कर दे तू, क्या कर दे। किसको कह रहे हैं? हाथी को, एक तिर्यंच को, एक पशु को। देखो कितना बड़ा प्रभाव होता है। और वो हस्ती कितना पुण्यवान था कि उसको सत्संगति भी मिली, जाति स्मरण ज्ञान भी हुआ और उपदेश भी सुनने को मिल रहा है ना। हम इंसान होकर के भी ये सोचते हैं कि कोई हमें बुलाने आए या तो जाए, या कितने मजबूरियां, कितने बहाने बना देते हैं, है ना। घर पे काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ऑफिस जाना है, दुकान करनी है। हम संसार में इतने उलझे हुए रहते हैं कि सत्संग सुनने की रुचि हमारी नहीं होती है। और वो हाथी होकर के भी सत्संग क्या कर रहा है? सुन रहा है। मुनि जी कहते हैं सर्व विरति की परम योग्यता नहीं अभी है तेरे में, संभव नहीं महाव्रत होते इस तिर्यक के घेरे में। महामंत्र नवकार मंत्र का मन से प्रतिपल करना ध्यान, पांचों वर निष्ठिका इसमें होता देखो सुंदर स्थान। मुनि जी कहते हैं तिर्यंच गति में तुम साधु के व्रत ग्रहण नहीं कर सकते, साधु नहीं बन सकते, पर तुम श्रावक बन सकते हो। श्रावक के कितने व्रत होते हैं? श्रावक के 12 व्रत होते हैं और एक तिर्यंच श्रावक के 11 व्रतों को स्वीकार कर सकता है। वो केवल साधु साध्वी को निर्दोष गोचरी नहीं करा सकता, बाकी वो सारे व्रत ले सकता है। तो उस हस्ती ने तिर्यंच होते हुए भी श्रावक के व्रत क्या कर लिए? स्वीकार कर। मुनि जी कहने लगे कि पल प्रतिपल हर समय पंच परमेष्टि भगवान का ध्यान करना, नवकार मंत्र का जाप करना। नवकार मंत्र इतना महान है कि इस नवकार मंत्र के द्वारा संसार की समस्त महान आत्माओं को नमस्कार हो जाता है। और जब सब आत्माओं को नमस्कार करते हैं तो उनका आशीर्वाद अपने आप हमें प्राप्त हो जाता है। मुनिवर का उपदेश मनोहर मानो मिला सुधा का पान, जन्म कृतार्थ हुआ साथ में हुए कृतार्थ दोनों कान। समहित सहित वहाँ हस्ती ने श्रावक वे व्रत धारे हैं, शीश हिलाकर मन ही मन से गाए गुरगुण भारे हैं। सम्यक को प्राप्त किया, श्रावक के व्रत लिए और अपने जीवन को धन्य धन्य माना, सफल माना कि अब मेरा ये जीवन पाना भी क्या हो गया? सफल हो गया है। कब सफल हो गया? जब सत्संगति मिली और जीवन में धर्म आया। जब तक जीवन में धर्म नहीं आता, गुरु नहीं मिलते, तब तक जीवन शुरू ही नहीं होता। समझ आ रही है बात? यानी खाना पीना सोना, खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, ये सब तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, है ना। अगर धर्म नहीं किया तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। वास्तव में मनुष्य जीवन कब शुरू होता है? जब जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। कुछ तप त्याग, कुछ नियम पचकान, कुछ धर्म साधना जीवन में आती है, तभी मन में एक गर्व होता है, एक खुशी होती है कि शुक्र है मेरा जीवन कुछ लाइन पे लगा, शुक्र है मेरे भी जीवन का कुछ कल्याण होगा, मेरे को भी कुछ नियम व्रत मिले। ऐसे वो हस्ती अपने जीवन को धन्य धन्य मान रहा है। पास खड़ी उस हथनी को भी वैसा ही तो ज्ञान हुआ, अपने पिछले भव का सारा भली भांति से भान हुआ। भक्ति भावना से उसने भी अपनी सूंड उठा करके चरण वंदना
जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उसके भी मन में भाव जागा कि मैं भी क्या ले लूं, कुछ नियम व्रत पचकान कुछ धर्म ध्यान का आलंबन ले लूं। जैसे उसके मन में भाव आए, गुरुदेव से उसने भी नियम पचकान ग्रहण कर लिए। शीश झुका कर दोनों ही तब चले विपिन में जाते हैं, पावन मुनि दर्शन पाने से भूले नहीं समाते हैं। दोनों मुनि के दर्शन करके, मुनि को वंदन करके, नियम पचकान लेकर के वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं और मुनि जी अपने रास्ते पर अपना विहार कर जाते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की प्रेरणा देने से हम अच्छे काम करना शुरू तो कर देते हैं। मान लो कोई नियम ले लिया, कोई पचकान ले लिया, और लेने के बाद मन में क्या भाव आते हैं? लेने के बाद किसी किसी के मन में भाव आता है, क्या करें, जबरदस्ती दिलवा दिया, हमारा मन नहीं था, कैसे नियम पालेंगे, कैसे हम त्याग करेंगे, हम कर नहीं पाएंगे। और किसी किसी के मन में भाव आते हैं, शुक्र है उन्होंने कहा तो मेरा हो गया, वो नहीं कहते तो मेरा होता ही नहीं, तो वो उपकार मानते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पात्रता है, अपनी अपनी योग्यता है। कोई दूध पी करके भाग्यशाली समझता है, कोई कहता है कि दूध मुझे पिलाया क्यों, दूध पिलाने वाले का दुश्मन बन जाता है। तो अपने अपने पुण्य और पाप की बात है। ये हाथी हथेली जो है, ये अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मान रहे हैं। यानी कि धर्म का काम छोटा भी किया हो, और धर्म करके अगर खुशी होती है, अच्छा काम करके अगर खुशी होती है, तो छोटे काम का भी बड़ा सारा अच्छा फल मिलता है। समझ आ रही है? और अच्छा काम बहुत बड़ा किया, और अच्छा काम बहुत बड़ा करके मन में पछतावा हो गया कि क्यों किया मैंने, क्यों मैंने ले लिया, क्यों जिम्मेदारी ले ली, कैसे करूंगा, नहीं होएगा, मन में सोचता रहे, अंदर ही अंदर कोसता रहे, तो उस अच्छे काम का भी अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी कुछ अच्छा काम करो तो मन में पछताना नहीं। अब कर लिया ना, अब खुश होकर करना है, अब अच्छी भावना से करना है, अब भावना खराब नहीं करनी। तो ऐसे भावना अच्छी रखेंगे तो थोड़े का भी अच्छा फल ज्यादा मिलता है। तो ये हाथी और हस्तिनी कैसे अपने धर्म की आराधना करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। लवे पालने श्रावक के व्रत रहकर दोनों अटवी में, कभी नहीं घबराए संकट सहकर दोनों अटवी में। देख देख कर अब चलता है करता जीवों का रक्षण, गिरे हुए जो सूखे पत्ते करता उनका है भक्षण। करता छठ कभी तप अष्टम पानी पीता नहीं सचित, विषयों भोगों क्रीड़ाओं से दूर हटाया अपना चित। अब दोनों के दोनों व्रतों का पालन करने लगे। देखो जीवन में कितना अंतर आ जाता है। पहले जब तक ज्ञान नहीं था, वे बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ भी देते थे, फल फूल तोड़ करके भी खा लेते थे, कच्चा पानी पीते ही नहीं थे, उसमें क्रीड़ा भी करते थे, कितने घंटों घंटों तक पानी में रहते थे। पर अब जब उनको ज्ञान हो गया, तो अब वो चलते हैं तो चलने से पहले जमीन को देख करके चलते हैं कि हमारे पाँव के नीचे आने से कोई जीव मर ना जाए। जब उन्हें भूख लगती है तो वृक्षों से पत्ते फल फूल तोड़ते नहीं है, जो जमीन पे गिरे हुए हैं, जो सूख चुके हैं, उन पत्तों का भक्षण करते हैं, उनसे अपने मुंह में डालते हैं। जब उनको पानी पीना होता है, प्यास लगती है, तो जो पानी मिट्टी से मिला हुआ है या जिस पर सूखे पत्ते गिरे हुए हैं, ऐसा पानी पीते हैं, बिल्कुल अंदर जाकर के साफ, हाँ जी, कच्चा पानी नहीं पीते हैं। इसके अलावा भी कभी उपवास कर लिया, कभी बेला कर लिया। देखो अब वो तिर्यंच है, जंगल में रोज रोज कौन जाएगा कहने के लिए आगे करो, उपवास करो, सवाई करो, है ना? एक बार उपदेश मिल गया, देखो एक ही बार जीवन बदलता है, उसके बाद पालन तो अपने आप करना होता है। अब ये तिर्यंच हमें भी सिखा रहे हैं, अपनी इच्छा से खुद ही कभी उपवास, कभी बेला, कभी तेला, ऐसे 3-3 दिन के उपवास करते हैं। और जब उपवास करते हैं एक जगह बैठे रहते हैं, ज्यादा इधर उधर घूमते नहीं है। व्रती व्यक्तियों का होता है बहुत बहुत उत्तम व्यवहार, सब कुछ परख लिया जाता
बदल गया और हर समय धर्म भावना पाता है कि वे लोग धन्य होते हैं जो 5 महाव्रत स्वीकार करते हैं, जो साधु बनते हैं, आरंभ से, समारंभ से, हिंसा से, परिग्रह से पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ गवाया मैंने नर्तक मुझसा कौन गवार अरे, मेरा मन मुझको देता है बार बार धिक्कार अरे, पालन किए हुए व्रत पिछले काम यहाँ पर आए हैं, उनमें ही तो इस जंगल में मुनि दर्शन करवाए हैं। सच्चे ज्ञानी मुनियों के यदि दर्शन यहाँ न पाता मैं, अज्ञान अवस्था में रहकर कितने पाप कमाता मैं। हाथी मन में विचार करता है कि देखो, जब मुझे मनुष्य जीवन मिला तब मैंने साधु जीवन की कदर नहीं की, यानी साधु जीवन स्वीकार नहीं किया। अगर मैं तब साधु जीवन स्वीकार कर लेता तो शायद इस प्रकार आर्त ध्यान से मेरी मृत्यु नहीं। पर मैंने साधु जीवन बेशक नहीं लिया, शुक्र है मैंने श्रावक के व्रत तो ले लिए थे। अगर श्रावक के व्रत लिए थे, उसका पालन किया था, तो उन व्रतों के पालन के प्रभाव से ही मुझे जंगल में भी मुनियों के दर्शन हो गए, क्योंकि संतों के दर्शन बिना पुण्य के नहीं होते। कुछ ना कुछ पिछले जन्मों की कमाई होती है, तभी संत और सत्संग मिलता है। अगर मैंने नहीं पाले होते तो मुझे दर्शन नहीं होते। शुक्र है श्रावक के व्रत तो ले लिए, जो आज मुझे संत मिल गए और मेरा जीवन उन्होंने बदल दिया। बड़े उपकारी मुनि राज थे, ऐसे अगर वो नहीं मिलते तो मैं अज्ञानी रहता, और अज्ञान में रह के और पता नहीं कितने पाप कमाता रहता। मैंने तो यही कुछ करना था, है ना। सभी जगत के वीर जन मुख से रहे पुकार, सत्संग विमल मात्र की करती बेड़ा पार। सत्संग का महत्व बताते हुए कहा है कि पल भर की भी सत्संगति मिल जाए तो वो भी आत्मा का बेड़ा पार कर दे। मेरा सोया भाग्य जगाने संत यहाँ पर आए थे, कितने मीठे प्यारे प्यारे अमृत वचन सुनाए थे। कभी नहीं उपकार आपका जीवन में बिसराऊंगा, जब गाऊंगा तब ही मैं तो गीत गुणों के गाऊंगा। मेरा सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए ही संत यहाँ पर आए थे, और कितने सुंदर सुंदर उन्होंने मेरे को कल्याण करने वाले वचन सुनाए थे। मैं अपने इस जीवन में कभी भी उनके उपकार को भूल नहीं सकता। कल भी बताया था कि दुनिया के लोग उपकार करते हैं तो उनके उपकार में भी कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है, और गुरु जब उपकार करते हैं, आत्म कल्याण की बातें बताते हैं, तो उनके उपकार की कोई बराबरी कर नहीं सकता। मैं तो चला मारने मुनि को, मुनि ने पर उद्धार किया, भूल सकूंगा क्यों कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। स्वार्थ सहित उपकार और का बिन स्वार्थ उपकारी ये, मगर नहीं उपकार मानते भोले जन संसारी ये। देता है सुख जो भी इनको कष्ट उसे पहुँचाते हैं, पूजे जाते लोग लालची संत सताए जाते हैं। विचार करने लगा कि देखो, एक तरफ मैं था कि मैं उनको मारने जा रहा था, और एक तरफ वो थे कि मारने वाले को भी उपदेश दिया, मारने वाले का भी कल्याण किया। ऐसे जो परोपकारी संत होते हैं, लोग उनकी महिमा को समझते हैं। वास्तव में संसार की रीत ये है
कि जो लोभी लालची होता है उसको तो आदर सत्कार दिया जाता है, और जो त्यागी परोपकारी संत होते हैं उनको सिखाया जाता है। देखो आदमी सोचते हैं मैं भी तो वहां ही चला था। तो संतों को लोग कष्ट देने वाले बहुत होते हैं, पर संतों की महिमा को समझने वाले बहुत कम होते हैं। सच्चे भक्त विरक्त संत की महिमा बड़ी निराली है, पापी जन तक का भी संकट संगति हरने वाली है। जो सच्चे संतों की संगत होती है वो पापियों के भी पापों का क्या कर देती है, नाश कर देती है। अब वो हस्ती इसी प्रकार दिन रात अपनी भावनाएं भाग करके अपने कर्मों की क्या कर रहा है, निर्जला कर रहा है। हमेशा उसके अच्छे भाव हैं, कोई ऐसे भाव है ही नहीं कि पहले मैं खेलता था, पहले मैं दौड़ता था, पहले मैं मनोरंजन करता था, हथनियों के साथ रमण करता था। वो पिछले भोग कोई याद करता नहीं है, और कभी आगे के बारे में नहीं सोचता कि अब मैं तिर्यंत भाव में भी तिर्यंत श्रावक के व्रत पा रहा हूँ तो मेरे को स्वर्ग मिलेगी। हाँ जी, वो वर्तमान में अच्छी भावनाओं के साथ अपने श्रावक के व्रतों की आराधना कर रहा है। और अब वो जो कपट पिछले भाव में बलबुद्धि का भाई था उसका क्या हुआ, उसके बारे में भी सुनिए। सुनो कमठ का हाल उधर, अब भाई जिसने मारा था, लब भाई के मरने पर भी गुस्सा नहीं निवारा था। रग रग में ही रोष भरा था, नैनन लाली छाई थी, पड़े हुए थे माथे पर बल, तबीयत भी घबराई थी। भाई को मारने के बाद भी जिसका क्रोध शांत नहीं हुआ, ध्यान रखना भैया, जब थोड़ा क्रोध आता है और हम उसके ऊपर संयम नहीं रखते हैं तो अगली बार ज्यादा क्रोध आएगा। जब पहली बार क्रोध आया था तब संयम रखना आसान था, जब दूसरी बार आता है तो संयम रखना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुस्सा पहले से ज्यादा आता है। फिर जब तीसरी बार आता है तो और ज्यादा आता है। पकड़ आ गई बात आपको, क्योंकि मन को क्रोध करने में ही रस आने लग जाता है। शुरू शुरू में जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसको पश्चाताप होता है, उसको अफसोस होता है कि मैंने क्रोध किया, मैंने गलत किया। पर जब वो क्रोध करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, तो उसके क्रोध की टेंडेंसी जो होती है, उसकी तीव्रता जो होती है वो बढ़ती जाती है, फिर उसको संयम में रखना और मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कपट के साथ हुआ, उसने पहले क्रोध को शांत किया नहीं, और अब भाई को मार करके भी क्रोध शांत नहीं हुआ। किसी किसी का गुस्सा ऐसा होता है कि चीजें फाड़ करके शांत हो जाता है, किसी का गुस्सा होता है कुछ बोल के शांत हो जाता है, किसी का गुस्सा ऐसा होता है कुछ नुकसान करके शांत होता है, किसी का नुकसान करके भी शांत नहीं होता। इसमें दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता, जो क्रोध कर रहा है उसी का बिगड़ता है। जितना ज्यादा क्रोध करते हैं उतना व्यक्ति क्रोध के अधीन होता जाता है, पराधीन होता जाता है, वो अपने क्रोध से विवश हो जाता है। कपट के साथ ऐसा ही हुआ कि वो अपने क्रोध से इतना विवश हुआ कि मारने के बाद तो पश्चाताप आता, कम से कम मारने के बाद तो आता, और उसको मारने के बाद भी पश्चाताप नहीं आता। सभी ताप सोने की निंदा, जिसे निकाला आश्रम से, दूर हटाया मुश्किल से ही धब्बा काला आश्रम से। ऐसे क्रोधी मानव से भी प्रेम दिखाए कौन भला, आश्रम को बदनाम व्यर्थ में कौन बनाएगा वो भला। दर दर खाक छानता आखिर परम दुखी हो जाता है, आत्म ध्यान से पीड़ित एक दिन अपनी जान गंवाता है। जब ऐसा आचरण करके भी क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही हैं, शरीर थर थर कांप रहा है क्रोध के मारे, और नथुने उसके फड़क रहे हैं, ऐसी अवस्था में देख करके आश्रम वालों ने कहा ये तो हमारे यहाँ रहने के लायक बिल्कुल ही नहीं है, ये तो आश्रम के नाम पे काला दबा है, इसको तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से क्या कर देना चाहिए,
निकाल देना चाहिए, और उसको उन्होंने तिरस्कृत करके, अपमानित करके वहां से क्या कर दिया, बाहर निकाल। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता है ना, तो कई लोग समझाते हैं क्रोध मत कर, गुस्सा नहीं कर, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं किया करते। किसको कहते हैं? जिससे उम्मीद होती है कि इसका गुस्सा शांत हो सकता है, ये समझाने से समझ जाएगा। अब कपट से तो उम्मीद ही नहीं है कि समझाने से समझेगा, तो इसलिए उसको क्या करा, बाहर निकाल दिया। और वो बाहर दर दर की भाग छापता रहा, और एक दिन आत्म ध्यान से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। सर्पों की है विविध जातियां, कुरकुट एक कहलाती है, अपने किए हुए कर्मों से वही उसे मिल जाती है। जलता रहता दावा नरसा, अथवा हर्षों में मृगराज, हिंसा में ही हास्य मानता, सब पर गिरता बनकर गाज। जस वन में रहता था हाथी, रहता उसमें कुरकुट सर, भले भले जीवों का उसने दूर कर दिया सारा। सर्पों की अनेक जातियां होती हैं, अनेक प्रकार के सर्प होते हैं। उनमें एक कुरकुट नाम का सर्प होता है, कुरकुट। उसके सिर के ऊपर मुर्गे की तरह कलगी सी लगी हुई होती है, और सर्प तो वैसे ही अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध होता है। जब भी कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोध करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? नाग है, पूरा नाग, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो ज्यादा क्रोध करता है वो बल्कि सर्प ही बनता है, तो वो सर्प बन गया। अब सर्प भी उसी वन में बना। ये देखो, आज हमें जो भी लोग मिले हैं, आप हमें मिले हो, हमें आप मिले हैं, जो भी हमें मिलते हैं, चाहे थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए मिले, ये पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ लेन देन होता है। ये कपट का मरुभूति के साथ कुछ लेन देन रह गया था, तो इस जन्म में ये दोनों समुद्र एक ही जंगल में पैदा हो गए, वो हाथी बन के और वो सर्प बन के। और ये सर्प इतना जहरीला और इतना क्रोधी कि इसको बस हिंसा करके मजा आता है, जीवों को मार के मजा आता है। नन्हे नन्हे खरगोश होते हैं, गाय होती है, बैल होते हैं, बंदर होते हैं, जिसको देखो डंक मारता, डंक मार करके जब वो तड़पता तो उसको बड़ी खुशी मिलती। देखो कितना व्यक्ति पाप के अधीन हो जाते हैं। कपट के भाव में तो फिर भी उसको समझाने के लिए वो कुलपति मिल गए थे, है ना, उसको संयम लेने के लिए आश्रम मिल गया था, वो समझ सकता था, अपने आप को बदल सकता था, तब नहीं बदला। अब बदलने के लिए ना तो कोई उसको उपदेश देने वाला है, और ना ही उसको किसी का उपदेश लगने वाला है। पाप का जो रास्ता होता है वो बहुत फिसलन वाला रास्ता होता है। फिसलन वाला रास्ता समझिए ना, पाप के रास्ते में एक बार पाँव रख दिया, व्यक्ति फिसला नीचे गया और फिसला नीचे गया, और फिर वो उसको पकड़ के ऊपर उठाने वाला कोई मिलता ही नहीं है। ऐसे ही कपट जो था वो कुरकुट सर्प बन के इतने पाप कमा रहा है, जितने पाप कमा रहा है उसका पाप उसे और ज्यादा नीचे लेके जाता है। पाप से आत्मा भारी होती है, और भारी चीज नीचे जाती है, भारी चीज ऊपर नहीं जाती है। तो ऐसे उसी जंगल के अंदर वो रह रहा है और दिन रात पाप कर रहा है। इधर वो हाथी हुआ तपस्या द्वारा, जिसका शारीरिक सामर्थ्य समा, मानो अभी गया जीवन से, ग्लानि हुई है मन में व्याप। सूखे पत्ते और तृणों से जो अपकाए अचित हुआ, ऐसा पानी मिला देख कर अब पीने का चित्त हुआ। तपस्याएं कर करके और सूखे पत्ते खाने से उस हाथी का शरीर एकदम कमजोर हो गया। देखने में तो वही भारी भरकम है, मोटापे में और ताकत में बड़ा अंतर होता है। जितना स्थूल शरीर होता है उतनी ताकत उसमें कम होती है। तो बिल्कुल कमजोर हो गया है, कृश हो गया है, और प्यास बड़ी लगी है। एक स्थान पर उसने देखा मिट्टी ज्यादा है, पानी कम है, और ये मिट्टी मिला हुआ अचित पानी है। उसको पीने की इच्छा हुई और उसने उस खड्डे में क्या किया, प्रवेश किया, और भारी भरकम उसका शरीर उस मिट्टी में क्या हो गया, धंस गया।
इधर नहीं आ पाया वापिस नहीं उधर का पाया तीर, तोड़ दिया करता था कल जो लोहे वाली भी जंजीर। इस दुनिया में होती भारी समय समय की सारी बात, नहीं किसी के हाथ सयानो रात कहीं है कहीं प्रभात। यूं था दीपका यहाँ सहायक हुआ नहीं कोई गजराज, इसीलिए तो कहा गया है जिसका आज उसी का ताज। हाथी की ऐसी दशा हो गई, ना तो वो आगे बढ़ पाया और ना ही वो वापस पीछे लौटा, उसी के बीच में वो फंस करके रह गए। और उस शरीर में कभी इतनी ताकत थी कि लोहे की जंजीरों को भी तोड़ देता था। पर समय की बात है, वो ताकत जब थी तब थी, अब नहीं है, अब नहीं। उस समय कोई हाथी भी उसका सहयोगी नहीं। वक्त की बात है ना, कभी इतने सारे हाथियों का झुंड चलता रहा, और आज जब मुसीबत का समय आया तो एक भी हाथी उसका साथ, वो हस्तिनी भी साथ में नहीं है क्योंकि व्रत ले लिए हैं, सब अपने अपने विचरण करते हैं। इतने में ही पूर्व जन्म का वैरी आया कुक्कुट सा, हाथी नजरों में आते ही कुक्कुट रहा क्रोध से काम, उड़कर अपने तीक्ष्ण नखों से कुंभस्थल को भेद दिया, दृढ़ दाढ़ा का डंक लगाया नहीं जरा मन खेद किया। वो पानी में ऐसे फंसा हुआ है और उधर से वो कुक्कुट सर पिछले जन्म का वैरी वो उधर आ गया। आकर के उसने जैसे हाथी को देखा एकदम क्रोध में लाल किला हो गया, और क्रोध में लाल किला होके उड़ करके हाथी के पास आया, आके अपने नाखून उसके अंदर गड़ाए और उसको अपने बालों से एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार डंक लगा। एक ही डंक बहुत होता है ना, कितने बार उसने डंक लगाए, और जब देखा इसके पूरे शरीर में जहर फैला दिया है तब वो वहां से चला गया। शिला गिरा कर पहले मारा, ढस करके मारा है आज, दुश्मन अपने वैर भाव से कभी नहीं आता है बाज, अपना काम बना करके अब कुक्कुट सांप गया वन में, तीव्र वेदना के क्षण में भी क्रोध नहीं गज के मन में। सरब तो पाप कमा के चला गया, पर ऐसी तीव्र वेदना, सोचो जहर की वेदना है ना, रोम रोम जल रहा है, नसें टूट रही हैं, जहर का असर हो रहा है, पूरे शरीर में जलन हो रही है, पर फिर भी हाथी का मन शांत है। उसने पिछले जन्म में शांति का अभ्यास किया था ना, कपट में दुराचरण किया था, फिर भी उसकी अच्छाई देखी, उससे माफी मांगने गया, पिछले जन्म में शांति का अभ्यास किया, इस जन्म में भी शांति का अभ्यास किया, तो वो शांति उसके ऐसे टाइम पे भी काम आई है। 12 व्रतधारी हस्ती का हुआ विकस्वर वीर्योल्लास, किया व्रतों का पुनरुच्चारण, दुष्कृत्यों का दिल से नाश, अरिहंतों को नमस्कार तो सिद्धों की स्तवना करता, श्री आचार्य उपाध्यायों को मुनियों को मन से संभरता, किमत कामना कर लेता है आत्मा को करके निश्चल्य, संभावों से सहन कर रहा विरल वेदना का बाहुल्य। अब उस श्रावक का वो अभ्यास उसके ऐसे काम आता है कि जरा सा भी सर्प के प्रति वैर का भाव नहीं आए। बंधुओं, जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है। अब सांप के पास जहर है तो वो क्या देगा? जहर देगा, इसलिए उसका क्या दोष है ना। कहने कितनी आसान है ना ये बात, पर अपने ऊपर जब बीते तो दूसरे के बारे में ऐसा सोचना
कितना मुश्किल होता है, पर वो हाथी ऐसा सोचता है वो भगवान की आत्मा है। मतलब भगवान तो वो लास्ट में बने ना, भगवान बनने की तैयारी कर रही है आत्मा। ऐसी ही आत्माएं भगवान बनती हैं कि हाँ, सर्प ने इतने डंक लगाए तो भी मन शांत है। अरिहंत भगवान की शरण, सिद्ध भगवान की शरण, साधु साध्वी की शरण, धर्म की शरण, चारों शरणी ले रहा है, परमात्मा का स्मरण कर रहा है और संसार के सब जीवों से श्रीमत कामना क्षमा याचना कर रहा है। धर्म भावना भाता भाता करता ऐसे उच्च विचार, जन्म मरण के दुखों से है भरा हुआ सारा संसार। मरते सभी जगत के प्राणी, इसमें दुख नहीं आश्चर्य। मरण समाधि सहित जो होता, उसमें आत्मा का सौंदर्य। हाथी मन में विचार करता है ये पूरा संसार जन्म और मरण से भरा हुआ है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सब मरते हैं। पर जो मरण शांति के साथ हो, समाधि के साथ हो, हाँ, खुशी खुशी हो, जिसमें कोई संसार की इच्छा नहीं हो, ऐसा मरण जो होता है वो आत्मा का असली सौंदर्य होता है। दुनिया के लोग मरते हैं, हाय हाय करते मरते हैं, है ना, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, ऐसे संसारिक इच्छाएं मन में लेकर के मरते हैं। पर जो मरण बिल्कुल शांति के साथ हो, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने जो करना था वो कर लिया, यानी जितना धर्म मेरे से हो सकता था उतना धर्म मैंने कर लिया, इस भाव से समाधि से जो मरण होता है वो असली मरण कहलाता है। भक्षण किया सियालों ने, पर मुख से सी तक नहीं कही। धन्य धन्य ऐसे मुनियों ने ठीक मुक्ति की राह गई। तीव्र आग की ज्वालाओं को माना अमृत का सिंचन। मुनियों ने सोचा है ऐसे शुद्ध हो रहा है कंचन। हाथी क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान है ना, पिछले जन्म के जो उपदेश सुने हुए हैं वो भी सारे इसको याद है, तो वो वही सोच रहा है कि ऐसे ऐसे मुनि हुए हैं जिनको कोल्हों में पील दिया गया, पर मन में सी तक भी नहीं की, चेहरे पर शिकन तक भी जिनके नहीं आई। इतनी सहन शक्ति संतों ने रखी है, किसी के सिर पे अंगारे रख दिए गए फिर भी क्या रहे, शांत रहे, उनकी वेदनाओं को याद कर रहा है। एक मुनिराज थे, उनके शरीर को सियारों ने भक्षण कर लिया, जीते जी को सियारों ने खा लिया तो भी वो शांत रहे। ऐसे ऐसे जो मुनि होते हैं, जो सब भाव रखने वाले मुनि होते हैं, मेरे को उनका आचरण करना है। हाँ जी, जब अपने को वेदना है ना, जब अपने को दुख आए तो अपने से ज्यादा पूछे वाले को याद कर लो, अपना दुख कम लगेगा। हम उल्टा करते हैं, जब जीवन में सुख आता है ना तो क्या सोचते हैं, उसके पास तो इतना बड़ा इतना कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, है? हम सुख में ऐसा सोचते हैं, पर दुख में ऐसा सोचना चाहिए। हमारे भगवानों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे साधु साथियों ने कितने कष्ट सहन किए हैं, उनके सामने मेरा कष्ट तो कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार कर ले तो वो दुख ही सारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसे विचारों से व्यवस्थित क्या कर रहा है, अपने मन को शांत कर रहा है, विषमता के समय में भी समता का आचरण कर रहा है। बुरा कहो क्यों मानो, उसका करो व्यर्थ क्यों क्रोध भला। भटको क्यों भव सागर में, मन धारण कर प्रतिशोध भला। कुछ भी किए बिना कुक्कुट ने, मेरा बड़ा किया उपकार। बदला उसने लिया, किया है मेरे सिर से हल्का भार। हाथी सोच रहा है इसने कुक्कुट का कोई अपराध नहीं है, बल्कि मैंने उसका कुछ लेना देना होगा, उसका कोई बदला चुकाना होगा। उसने खुद आकर के मेरे से क्या ले लिया, बदला ले लिया, तो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उसका बुरा क्यों मानूं, और मैं उसके प्रति बदले की भावना मन में रख के अपनी आत्मा को संसार में क्यों भटकाऊं।
सम्यक शुद्ध चित्त से करता महामंत्र नवकार स्मरण, ऐसे धर्म भावना भाते ध्रुवराज का हुआ मरण। नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते अच्छी भावना भाते भाते उस हस्ती का क्या हो गया? मरण हो गया। जन्म दूसरा पार्श्वनाथ का देखो ऐसा हुआ व्यतीत, कर्म किसी को नहीं छोड़ते नहीं किसी से इनकी प्रीत। जिस आत्मा ने कर्म किए हैं उसे भोगने पड़ते फल, भुगताने के लिए किसी को देना होता नहीं दखल। इस प्रकार प्रभु पार्श्वनाथ जी का ये दूसरा अनुभव पूर्ण हुआ और कहा गया है कि सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कर्मों के फल भोगने में किसी को किसी की दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। सब अपने आप मिलते हैं, अपने आप सब भोग रहे हैं। इस प्रकार पशु जीवन में कर लिया संसारा सुखकार, इसीलिए है धर्म में हर एक का अधिकार। चंदन धर्म ध्यान का करो नहीं अभिमान, आत्मदृष्टि से समझिए सारे जीव महान। नहीं किसी को कष्ट दें अगर चाहिए सुख, चंदन पार्श्व चरित्र का है उद्देश्य प्रमुख। पशु जीवन में भी उसने क्या किया? संधारा किया। इससे पता चलता है कि धर्म के ऊपर सबका अधिकार है। ये मत सोचो हम ही धर्म करते हैं। हाँ जी, भगवान कहते हैं जितने मनुष्य श्रावक होते हैं उससे कई गुना ज्यादा पशु श्रावक होते हैं। हाँ जी, कई गुना ज्यादा पशु श्रावक होते हैं। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें जीवन में सुख चाहिए तो कभी किसी को दुख नहीं देना, मन से भी, वचन से भी और काया से भी। आज समय 10 मिनट थोड़े ज्यादा हो गए, अपने वक्तव्य को पूर्ण करती हूँ। कल का दिन बीच में है, उसके बाद 25 तारीख भगवान का जन्म कल्याणक है, तो आप आते रहें, सुनते रहें, लाभ लेते रहें। कोशिश करें 25 तारीख को कोई ना कोई तपस्या आएंगे, उपवास, निकाशन, 2 पहर 1 पहर व्यासना, जिससे जो बन सके वो जरूर तपस्या भी करें। भगवान पार्श्वनाथ जी के नाम का जाप भी करें और समय के लिए अधिक से अधिक करने का भाव रखें। ओम।